आखिर क्यों लंकापति रावण के भाई विभीषण का यह काला सच सबसे छुपाया गया? आखिर क्या कारण था मित्रों? क्या आप जानते हैं कि लंकापति रावण के पराजय के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ था जिसे सभी भगवान श्री राम ने धर्म का प्रतीक कहा था? वह व्यक्ति जिसे रावण का भाई होते हुए भी उसका विनाश देखना पड़ा, जिसे सत्य और धर्म का साथ देने के कारण अपने ही भाई का विरोध सहना पड़ा, और जिसे भगवान राम ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे वह आज भी इस धरती पर जीवित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विभीषण की, जो आज भी ओसा के जगन्नाथ मंदिर में जीवित है। क्या आप जानते हैं कि वह विभीषण ही थे जिसके कारण रावण का अंत हुआ? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विभीषण की उस अमर कथा के बारे में बताएंगे जिसमें है विश्वासघात, धर्म युद्ध, भक्ति और ईश्वर की दिव्य आशीर्वाद। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लंका का स्वामी रावण, जो 10 सिर और 20 भुजाओं वाला बलशाली असुर था, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी भुजाओं ने स्वर्ग को हिला दिया था, देवता तक भयभीत थे। लेकिन अहंकार और कामना में अंधा रावण जब पंचवटी में माता सीता का हरण करता है, तब उसके विनाश की नींव पड़ जाती है। लंका वह नगरी थी जो सोने से बनी थी। उसकी गलियों में स्वर्ग की ईंटें बिछी थी, महलों की दीवारें रत्नों से जड़ी थी और बगीचों में सुगंधित पुष्पों की बहार थी। लंका का राजा रावण अपार शक्तियों का स्वामी था। वह शिव का अन्य भक्त था और वरदान के कारण देवता, दानव और यक्ष उससे भयभीत रहते थे। लेकिन शक्ति का अहंकार रावण को अधर्म की ओर ले गया। माता सीता का हरण कर वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर बैठा, परंतु यह उनके पतन की शुरुआत थी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो वह उन्हें आकाश मार्ग से ले गया। रास्ते में माता सीता ने अपनी पवित्रता और राम भक्ति का प्रणाम देते हुए अपने आभूषणों को गिरा दिया। वह जानती थी कि उनके राम उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। लंका पहुंचने पर रावण ने माता सीता को अपने महल में स्थान देने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, सीता, तेरी सुंदरता देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। तुझे मेरे साथ रहना चाहिए। माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, हे रावण, हे दुष्ट रावण, मैं केवल राम की पत्नी हूँ। मुझे तेरी शक्ति और वैभव का कोई भय नहीं। रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। अशोक वाटिका में सीता को राक्षसियों ने घेर रखा था, जो उन्हें बार बार रावण के आगे झुकने के लिए विवश करती थी। अशोक वाटिका में एक दयालु राक्षसी त्रिजटा, वह राम की भक्त थी और सीता के प्रति गहरी सहानुभूति रखती थी। एक रात त्रिजटा ने एक दिव्य सपना देखा। मैंने देखा कि रावण की लंका जल रही है, उसके 10 सिर कटे हुए पड़े हैं और राम माता सीता को अपने साथ ले जा रहे हैं। सुबह त्रिजटा ने माता सीता को सपने के बारे में बताया और उन्हें धैर्य रखने को कहा। माता, अब चिंता मत कीजिए, आपके राम आपको लेने जरूर आएंगे। माता सीता के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। लंका में एकमात्र व्यक्ति था जो रावण के अन्याय का विरोध करता था, विभीषण। वह रावण का सगा भाई था, परंतु भगवान विष्णु का अन्य भक्त भी था। विभीषण ने रावण को कई बार समझाया, भैया, तुमने धर्म का अपमान किया है। माता सीता को श्री राम को लौटा दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण के अहंकार ने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया। क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को लंका से निकासित कर दिया। लंका छोड़कर विभीषण श्री राम की शरण में पहुँचे। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं रावण का भाई होते हुए भी अधर्म का साथी नहीं हूँ, मुझे शरण दीजिए। श्री राम ने विभीषण को उठाया और गले से लगाकर कहा, विभीषण, तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए मैं तुम्हें शरण देता हूँ। राम ने विभीषण को वचन दिया कि रावण का अंत होने के बाद लंका का राजा वही बनेगा। युद्ध के दौरान रावण का बल देख राम भी आश्चर्यचकित थे। तभी विभीषण ने राम को रावण की अमरता का रहस्य बताया। प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जब तक वह नष्ट नहीं होता, रावण को मारा नहीं जा सकता। श्री राम ने अग्नि बाण चलाया और रावण की नाभि में छिपा अमृत सुखा दिया। फिर श्री राम ने एक ही बाण से रावण का वध कर दिया।
युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं केवल आपका भक्त हूँ, राजा बनने योग्य नहीं। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। जब तक यह धरती रहेगी तुम जीवित रहोगे और धर्म की रक्षा करोगे। कहा जाता है कि विभीषण श्री राम के आशीर्वाद से अमर हो गए और वहाँ से पुरी ओडिशा पहुँचे। पुरी में उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आराधना की। भक्तों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी विभीषण की दिव्य उपस्थित है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष रात्रि पूजा होती है जिसमें साधक विभीषण के दर्शन करने का अनुभव करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ प्रतिवर्ष भगवान के विग्रह बदल जाते हैं, लेकिन मंदिर का चमत्कार यह है कि कोई नहीं जानता कि मूर्ति के अंदर क्या है। मान्यता है कि विभीषण का दिव्य आशीर्वाद वहाँ विद्यमान है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का साथ देने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विभीषण ने अधर्म का विरोध किया, भले ही वह रावण का भाई था। परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद और अमरता प्राप्त हुआ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य और रहस्यमय कथाएं आपको मिलती रहें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।